राजा परीक्षित जी का जन्म हुआ और पांडवों के महाप्रयाण के पश्चात राजा परीक्षित ने ही राज्यभार संभाला। राजा परीक्षित के जन्मे गए आदि पुत्र हुए जिन्होंने मैया गंगा जी के तट पर अश्वमेध यज्ञ किए और उन यज्ञों में देवताओं ने प्रत्यक्ष रूप से आकर के अपने भाग्य को स्वीकार किया था। राजा परीक्षित बहुत सुंदर रूप से पृथ्वी का संचालन कर रहे थे, अपने राज्य का संचालन कर रहे थे। एक बार परीक्षित अपने राज्य की व्यवस्थाओं का भ्रमण करने के लिए रथ पर से निकले। तभी एक दृश्य देखा कि एक गाय और एक बैल का जोड़ा खड़ा हुआ है। जो गाय है वो रो रही है और जो बैल है उसके 3 पैर नहीं, वो केवल 1 पैर से खड़ा हुआ है और उसके सामने एक काला काला पुरुष खड़ा हुआ है, बिल्कुल काला है और स्वरूप राजाओं की तरह बनाए हुए हैं, मुकुटमणि राजाओं की तरह पहने हुए, वस्त्र आभूषण राजाओं की तरह पहने हुए है, बड़ा काला और हाथ में एक लकड़ी लिए हुए उस लकड़ी से उस गाय और बैल को पीट रहा है। जैसे ये दृश्य परीक्षित ने देखा, परीक्षित को बड़ा क्रोध आया उस काले पुरुष की ओर। परीक्षित ने तलवार निकाली उस काले पुरुष को मारने के लिए तैयार, लेकिन जैसे ही राजा परीक्षित ने अपनी उस काले पुरुष ने अपनी ओर परीक्षित को आते हुए देखा, वो काला पुरुष राजा परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा। अरे अरे महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्यों? क्योंकि वो काला पुरुष कोई साधारण पुरुष नहीं था, वो काला पुरुष था कलयुग, और कलयुग बड़ा चालाक था। कलयुग ने देखा परीक्षित मुझे मारने वाले हैं, कलयुग ने सोचा मुझे अपना काम करना चाहिए, चरणों में गिर पड़ा, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। आपके राज्य में तो सब लोग इतने प्रसन्न चित्त रहते हैं, मैं देखो आपके राज्य में रहता हूँ अभी अनाथों की तरह इधर उधर भटकता रहता हूँ, मेरे पास रहने के लिए कोई स्थान नहीं है। आखिर हूँ तो आपका ही राज्य का, कृपा कर दो, रहने के लिए कोई स्थान दे दो। जब बार बार परीक्षित से मांगा तो परीक्षित ने 4 स्थान कलयुग को रहने के लिए दिए। कौन कौन से? परीक्षित कहते हैं द्यूतम पानम स्त्रियः शूरा यत्र धर्म चतुर्विधा। द्यूतम, जहाँ द्यूत मतलब जुआ होगा वहां तेरा वास होगा। पानम दूसरा स्थान, जहाँ मदिरा का पान होगा, शराब पी जाएगी, वहां तेरा स्थान होगा। स्त्रियां शूरा, जहाँ गलत स्वभाव वाली स्त्रियां होंगी, वेश्याएं रहेंगी, वहां तुम्हारा वास रहेगा। चौथा स्थान, जहाँ हत्या होगी, हिंसा होगी, हत्या होगी, वध होगा, वहां तुम्हारा वास होगा। ये 4 स्थान राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए दिए। कलयुग पैरों में गिर पड़ा रहे, महाराज आप तो बड़े दयालु, बड़े कृपालु, आपके विषय में जैसा सुना था वैसे ही निकले, मांगने की देरी नहीं, 4 स्थान दे दिए। पर सच्चाई को कौन झूठ में बदल सकता है? हकीकत तो यही है कि ये चारों के चारों स्थान अपवित्र हैं। महाराज कृपा करके कोई पवित्र स्थान और दे दीजिए। जब परीक्षित से बार बार मांगा तो परीक्षित को दया आई और दया के भाव में परीक्षित ने एक और स्थान कलयुग को रहने के लिए दिया। कौन सा स्थान दिया? पुनस्याचमानाय जात रूप मदार प्रभु। फिर से स्थान दिया। कौन सा? जात रूप मदार प्रभु। जाओ, आज से तुम्हारा सोने में भी वास रहेगा, तुम स्वर्ण में भी वास रहेगी। सोने में स्थान दिया। अब तो कलयुग बड़ा खुश। अरे महाराज आप बड़े दयालु, आप बड़े कृपालु, आपसे बड़ा दयावान हमने देखा नहीं। मन ही मन में अरे महाराज तुम बड़े मूर्ख हो, तुमसे बड़ा मूर्ख हमने दुनिया में नहीं देखा। आज तुमने सोने में स्थान दे दिया। जीवन की सबसे बड़ी भूल गली, देखने के लिए राजा तुम रहोगे पर तुम्हारे सिर पर जो मुकुट है उस पर ये कलयुग बैठ करके राज्य करेगा। और ऐसा स्थान दिया है। आए हैं राजा परीक्षित, स्थान लेकर के कलयुग को धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन राजा परीक्षित महल के उस कक्ष में गए जहाँ पर पुरानी वस्तु एकत्रित करके रखी हुई थी। एक मुकुट राजा परीक्षित को दिखा है और वो मुकुट देखते ही बिना सोचे समझे राजा परीक्षित ने धारण किया और जैसे ही वो मुकुट धारण किया तुरंत उसमें कलयुग आकर के बैठ गया। क्यों बैठा? अब विचार करो, क्यों बैठा? क्योंकि अधर्म का धन था। और ध्यान रखिए, अधर्म के धन में ही कलयुग बैठ के आता है। अच्छे तरीके से कमाए
दे दिया था। सहदेव उस मुकुट को बड़ा पसंद करते थे। एक दिन जरासंध का पुत्र आया, सहदेव से कहा मेरे पिता का मुकुट वापस करो, तो सहदेव की देने की इच्छा नहीं हुई, इतना प्यारा मुकुट था। सहदेव ने भैया भीम से बताया कि भैया मुझे ये मुकुट देने की इच्छा नहीं, तो भीम ने गदा लेकर के उसे इतना मार मार के भगा दिया और वो मुकुट छीन के रख लिया। तो अनीति से कमाया था, अधर्म से कमाया था, जबरदस्ती छुड़ाया गया था, इसलिए उस मुकुट में तुरंत कलयुग आकर के बैठ गया। और कलयुग ने राजा परीक्षित की बुद्धि